Good morning, class 9th. I'm Dr. Manju Ambia. In continuation with the chapter Structure of Living Organism, today we will discuss cell cycle and cell division. All multicellular organisms they start their life as a single cell, that is as a fertilized egg, or we can call it zygote also, and they grow by addition of new cell. These newly formed cell they grow and divide to give rise to a new cell population, which allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. Let's first begin with cell cycle. It is the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells. This cell cycle it is having some duration also, and this duration of cell cycle vary from organism to organism or from cell type to cell type. For example, a bacterial cell it divides in every 20 मिनट. ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल जो है वो हर 20 मिनट में जो है वो डिवाइड कर जाता है. Cell cycle it is divided into two basic phases. First is the interphase and the other one is M phase. First, we will talk about interphase. It lasts for more than 95% of the cell cycle, and it is the most active phase in the cell cycle in which the cell prepare for division by undergoing cell growth and DNA replication. It involved three phases. First is the G1 phase. G1 phase is the first growth phase. ठीक है, इसे गैप वन भी कहते हैं. एंड इट कंज्यूम दी 30 to 40% ऑफ द टाइम ऑफ द टोटल सेल साइकिल. ठीक है, मेजर पार्ट रहता है इस सेल साइकिल का. देखिए सबसे ज़्यादा पार्ट ले रहा है सेल साइकिल का. एंड इसमें सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा एंड इट विल कॉन्टिन्यूसली ग्रो. ठीक है, ग्रो करता रहेगा उसके साथ साथ. सेकेंड फेज जो है दैट इज ऑफ एस फेज. एस फेज इज सिंथेसिस फेज. ये जो है ये कंज्यूम करता है 20 to 30% ऑफ द टाइम ऑफ सेल साइकिल. एंड हेयर डीएनए रेप्लिकेट यानी डीएनए अपनी कॉपीज बनाएगा आप. ठीक है, डबल हो जाएगा यहाँ पे डीएनए. नेक्स्ट इज द G2 phase. It consumes 10 to 20% of the time of cell cycle. And here, protein synthesis it takes place for the preparation of mitosis. Mitosis here it is the M phase. M phase जो होता है ये 5 से 10 मिनट है. अब इंटरफेस ने 95% ले लिया तो यहाँ पे एम फेज के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट रह गए. 5 से 10% जो है वो सेल साइकिल का लेता है. न्यूक्लियस जो है इसमें डिवाइड हो जाएगा इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई एंड दिस डिवीजन इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. कैरियन काइनेसिस में जो कैरियन वर्ड है उसका मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मींस डिवीजन. ठीक, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर जाएगा टू डॉटर न्यूक्लियाई में. उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, फॉर्म करेगा फिर से टू डॉटर सेल जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस. मतलब साइटो प्लाज्म में डिवीजन उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं. ठीक, नाउ लेट्स डिस्कस सेल डिवीजन. इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज माइटोसिस एंड अदर वन इज मियोसिस. ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट आर प्रेजेंट इन द डॉटर सेल विच आर फॉर्म्ड आफ्टर दीज डिविजन्स. ठीक, माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन कहलाती है क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है लाइक द पेरेंट. डॉटर सेल में सेम क्रोमोसोम नंबर रहेगा जो कि पेरेंट सेल में है, जबकि मियोसिस में जो होता है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. ठीक है, गैमीट्स बनते हैं ज़्यादातर इससे. ठीक है, जैसे स्पर्म है, ओवा है, वो बनेंगे इस मेथड से. उसमें जो है आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ होने वाला है. फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन, उसमें जो ह्यूमन हम हैं हममें जो है क्रोमोसोम नंबर 46 है. लेकिन जो गैमीट्स बनेंगे यानी जो स्पर्म्स बनेंगे, जो ओवा बनेंगे, उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो 23 रह जाएगा. ठीक है, लेट्स बिगिन विद mitosis. ठीक है, it is also known as equational cell division. As I told you earlier, the chromosome number it will remain same in the daughter cell as in the parent cell. ये ज़्यादातर सोमेटिक सेल्स में होते हैं. सोमेटिक सेल्स वो सेल होते हैं दैट आर अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल. ठीक है, बाकी जो हमारी बॉडी बनी है वो सोमेटिक सेल से बनी है. और जो प्लांट्स हैं उनमें ज़्यादातर जो माइटोसिस होता है इट टेक्स प्लेस इन दी मेरिस्टेमेटिक सेल्स. मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड. ठीक, ये डिवाइड कर सकते हैं. अब जब ये अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी खो देते हैं देन दे बिकम दी परमानेंट सेल. जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल हैं ये ज़्यादातर टिप ऑफ द शूट या टिप ऑफ द रूट में प्रेजेंट होते हैं ताकि वो उसमें ग्रोथ कर सके. अब बाकी जो प्लांट की गिर्थ को इंक्रीज करने के लिए मतलब उसका साइज जो इंक्रीज करने के लिए लेटरल मेरिस्टम रहता है जहाँ पे डिवीजन होता रहता है. एंड जो आपकी न्यू ब्रांचेस आएंगी या न्यू लीव्स आएंगे उसके लिए जो है नोड्स पे जो इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट रहता है जहाँ पे डिवीजन होता है एंड न्यू ब्रांचेस अराइज होती हैं और न्यू लीव्स अराइज होते हैं.
ठीक, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं इंटरफेज में, कैरियोकाइनेसिस में एंड साइटोकाइनेसिस में। अब कैरियोकाइनेसिस हमने बोला जो है वो न्यूक्लियस का डिवीजन है, एंड साइटोकाइनेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, जिससे दो डॉटर सेल बनने वाले हैं। ये दोनों के बीच में जो आता है दैट इज द इंटरफेस। ठीक है, पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन। ठीक, माइटोसिस, दो माइटोसिस के बीच का जो डिवीजन है दैट इज द इंटरफेस। अब लेट्स बिगिन विद कैरियोकाइनेसिस। इसमें चार फेसेस रहते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रोफेस। हेयर जो है आपके, जो पहले जब हमने देखा था न्यूक्लियस, उसमें हमने देखा क्रोमेटिन मटेरियल था पूरा। अब जो है इसमें कंडेंसेशन हो रही है क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम जो है रॉड शेप स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक, अब इनके दो क्रोमेटिड्स भी हमको नजर आने लगे। ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, जो कि अटैच है सेंट्रोमियर के साथ। ठीक, न्यूक्लियोलस हमको यहाँ नजर नहीं आ रहा है। ठीक, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया है। एंड जो आपका न्यूक्लियर एनवलप है वो भी आप देखिए डिसइंटीग्रेट होने लग गया। ठीक, बाकी जो आपके ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि गोल्जी बॉडीज हैं एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको भी हम अब यहाँ पे नहीं देख पाते। ठीक है, नेक्स्ट फेज आ गया हमारा मेटाफेज। ठीक, इधर पे पूरा का पूरा जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। एंड जो आपके सेंट्रियोल हैं, जो कि दो सेंट्रियोल हैं, एक देखिए ये यहाँ प्रेजेंट है और एक ये यहाँ प्रेजेंट है, इसमें से जो है एस्ट्रल रेज निकलती हैं that will give rise to spindle fiber, and this spindle fiber they attach with the chromosome। ठीक, ये अटैचमेंट होती है इनकी क्रोमोसोम के साथ, जो कि स्पिंडल के इक्वेटोरियल मतलब बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। मेटाफेज प्लेट बोलते हैं इस वाली स्टेज को। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाफेज का। ठीक, मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? मेटाफेज प्लेट। इसमें जो है क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में लाइन अप हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है एनाफेज। इसमें जो है सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए। ठीक है, दो में बट गए। जो अब सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो अलग अलग हो गए। अब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जो इसकी मूवमेंट होती है दैट इज बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक, स्पिंडल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब ये जो है आपके क्रोमेटिड मूव करते हैं टुवर्ड्स दी पोल। ठीक, दोनों, एक इस पोल की तरफ जा रहा है क्रोमोसोम का क्लस्टर और एक यहाँ दूसरे पोल की तरफ आ रहा है। ठीक, अब एनाफेज के बाद है टीलोफेज। अब क्रोमोसोम का क्लस्टर जो है वो ऑपोजिट पोल्स पे जो है वो इकट्ठा हो चुका है, एंड नाउ दे बिकम इनकॉन्स्पिक्यूअस अगेन। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो फिर से बन जाता है, एंड आपका न्यूक्लियोलस भी बन जाएगा, एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो फॉर्म्ड हियर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हो गया हमारा। अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए जो है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में जो है अलग अलग मेथड है। एनिमल सेल में जो है एक फरो अपीयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। देखिए यहाँ पे ये फरो अपीयर हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंड इट विल डीपन। ठीक है, ये दोनों जो है आपस में मीट करेंगे सेंटर पे, एंड इट विल गिव राइज टू टू सेल। एंड जो आपका प्लांट सेल है, इसमें जो सेल वॉल फॉर्मेशन है दैट विल बिगिन विद द सेंटर। ठीक है, बीच में से शुरू होगी, एंड इट विल मूव टुवर्ड दी लेटरल वॉल्स। ये जो आपको ये वाली वॉल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, लेटरल वॉल्स कहलाती हैं। यहाँ सेंटर से जो सेल वॉल बनना शुरू होगी वो साइड में मूव करती हुई लेटरल वॉल के साथ जो है मिलेगी, एंड देन द टू सेल विल सेपरेट। अब हम इसकी कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं माइटोसिस के। जो माइटोसिस है ये न्यू सेल बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमारे सेल जो है वो रेगुलरली डैमेज भी हो रहे हैं, उनकी रिप्लेसमेंट भी ज़रूरी है। तो जो रिपेयर है दैट विल अकर बाय माइटोसिस। जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ के लिए भी जो है माइटोसिस इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज हमारी बॉडी में जो है जब सेल नंबर इंक्रीज होगा तभी हमारी ग्रोथ होगी। और कुछ सेल हैं, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल्स, जिनमें जो है कांस्टेंट रिप्लेसमेंट चाहिए होता है। ठीक है, जैसे एपिडर्मिस जो है ये आउटर इन्वायरमेंट के साथ जो है रेगुलर कांटेक्ट में रहती है, तो इसको रिप्लेसमेंट भी जल्दी जल्दी चाहिए होता है। ठीक, लाइनिंग ऑफ गट यानी एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग है उसमें भी जो है रिप्लेसमेंट जल्दी होता है, बिकॉज दे दे हैव वियर एंड टियर देयर रेगुलरली। एंड जो ब्लड सेल्स हैं वो भी रेगुलर काम करते रहते हैं। वाइट ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो जो है रेगुलर उनका वर्क जो है बहुत ज़्यादा है, उनका रिप्लेसमेंट जो है बहुत नेसेसरी है। दैट इज़ ऑल्सो बाय द मेथड ऑफ माइटोसिस। ठीक, नेक्स्ट हम लेते हैं मियोसिस। ठीक, मियोसिस जो है ये डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, एंड इसके भी दो सीक्वेंशियल साइकिल हैं। ठीक, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो केवल एक ही बार होता है। एंड इसमें हम मियोसिस को दो में डिवाइड कर सकते हैं, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। एंड उसके बाद जो है इसमें
4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है? माइटोसिस में जो हमने देखा था उसमें 2 डॉटर सेल बने थे, लेकिन यहाँ पे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे। मियोसिस 1 में ये देखिए यहाँ पे इसके फेजेज़ हैं, प्रोफेज़ 1, मेटाफ़ेज़ 1, एनाफ़ेज़ 1 एंड टेलोफ़ेज़ 1। एंड मियोसिस में भी सेम ऐसे ही रहता है, वहाँ पे भी जो है प्रोफेज़ 2 होगा, प्रोफेज़ मेटाफ़ेज़ 2 है, फिर एनाफ़ेज़ 2 है, टेलोफ़ेज़ 2 है। जो मियोसिस 1 है एक्चुअली दिस इज़ द रिडक्शनल डिवीज़न, ठीक? जो आपका डीएनए का नंबर जो है वो डिक्रीज होगा हाफ में, दैट विल टेक प्लेस इन मियोसिस 1। एंड जो आपका मियोसिस 2 है दैट इज एक्चुअली द इक्वेशनल डिवीजन, इट इज सिमिलर टू माइटोटिक डिवीजन, ठीक है? जो आपका माइटोसिस है उसके जैसा ही रहता है मियोसिस 2, लेकिन जो मियोसिस 1 है वहाँ पे एक्चुअली जो है आपका जो है क्रोमोसोम नंबर जो है रिड्यूस होगा टू हाफ। फर्स्ट आ गया मियोसिस 1, इसमें हम लेते हैं प्रोफेस 1 फर्स्ट। प्रोफेस 1 जो है इट इज़ द लॉन्गर वन एंड बहुत कॉम्प्लेक्स है इसमें। जो हमने माइटोसिस में पढ़ा उसके मुकाबले इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो आपका मियोसिस 2 में जो है प्रोफेस वो भी उतना लंबा नहीं है जितना इसमें रहता है। 5 फेजेस रहते हैं इसमें, एक है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये जो है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हम केवल इसको शॉर्ट में ले रहे हैं। इसमें जो है हम देख रहे हैं कि जो है कॉम्पैक्शन हो रहा है क्रोमोसोम का, रॉड शेप बन रहे हैं, ठीक? ठीक है? इसी प्रोफेज़ के समय जो है आपके जो है होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर करेंगे। देखिए ये जो मैंने 2 बनाए हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। एंड ये जो पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें ये जो रेड आपको दिखाई दे रहे हैं दीज़ आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स। एंड अगर आप रेड एंड एक ब्लू की बात करें देन दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं दे विल क्रॉस ओवर, ठीक? दोनों क्रॉस ओवर कर सकते हैं। एक जो सेट है दैट इज द मैटरनल वन यानी मदर से मिलता है, एंड वन इज द पेरेंटल वन दैट इज फादर से मिला है आपको, ठीक? इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर होगी। एंड देखिए यहाँ पे जो है फ्रैगमेंट जो है दोनों का चेंज हो गया है। रेड के साथ जो है ब्लू वाला अटैच हो गया है, यहाँ पे ब्लू के साथ रेड वाला अटैच हो गया है। दिस इज द रिकॉम्बिनेशन वन। एंड जब प्रोफेज जब एंड होने लगता है तो आपके पास जो क्रोमोसोम आता है दैट इज द रिकॉम्बिनेंट DNA now, and nucleolus it disappear and nuclear envelope it breaks down। मेटाफेज 1 में जो होता है अब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे जो है वो अलाइन होते हैं लेकिन डबल रो में होते हैं। माइटोसिस में हमने देखा सिंगल रो थी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल रो है, ठीक है? यहाँ पे देखो रिकम्बाइंड है आपका क्रोमोसोम। एंड जो आपकी 2 रोज़ बन गई है मेटाफेज़ की। मेटाफेज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है कि वो इक्वेटोरियल प्लेट पे जो है लाइन अप हो जाते हैं, ठीक? सिर्फ़ मियोसिस में माइटोस जो आपका मियोसिस 1 है उसमें मेटाफेज़ 1 में डबल रोज़ बनती हैं, जबकि माइटोसिस में जो है वहाँ पे सिंगल रो बनती है। अब जो है स्पिंडल फाइबर जो है ये अटैच हो गए हर होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। नेक्स्ट इज एनाफेस 1। एनाफेस 1 में जो है अब सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं इसमें अटैच रहते हैं, ये अलग नहीं होते। एंड पूरा का पूरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है? होमोलोगस क्रोमोसोम कौन थे? एक रेड वाला और एक ये ब्लू वाला। अब रेड वाला जो है वो ऑपोजिट पोल पे जा रहा है, एंड जो आपका ब्लू वाला है वो अदर पोल पे जा रहा है, ठीक? एंड दे विल मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी जो है आपके क्रोमोसोम मूव करते हैं पोल्स की साइड, ठीक है? नेक्स्ट इज टीलोफेज 1। इसमें जो है क्रोमोसोम फिर से अनकॉइल कर जाएंगे एंड दे विल फॉर्म क्रोमेटिन नेटवर्क ऑन द बोथ साइड ऑफ द पोल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाता है। एंड आपका जो है न्यूक्लियोलस फिर से यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज द हैप्लॉइड वन, ठीक? अब जो है इसके बाद जो होगा दैट विल बी द साइटोकाइनेसिस। अब जो 2 मियोसिस के बीच में जो इंटरकाइनेसिस रहता है दैट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, ठीक? बहुत लंबा समय नहीं होगा इसमें, ये बहुत ही छोटा-सा टाइम लेता है। एंड द मियोसिस 2 दैट बिगिन्स। प्रोफेज 2 में जो है मियोसिस 2 जो है रिज़ेम्बल करता है, मैंने बोला माइटोटिक डिवीज़न से। तो जो प्रोफेज 2 है दैट विल बी द सिमिलर वन एज द माइटोसिस, लेकिन इसमें क्या है 2 सेल में जो है वो डिवीजन होगा शुरू, ठीक? प्रोफेस 2 में जो है जैसे कि हमने देखा कि टीलोफेस में 2 सेल बने थे, टीलोफेस 1 में 2 सेल बने। अब उन 2 सेल में जो है प्रोफेस 2 में जो है फिर से जो है
आपके कॉम्पैक्शन शुरू हो जाएगा न्यूक्लियर क्रोमोसोम का, एंड जो आपका न्यूक्लियोलस है इट विल डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिसइंटीग्रेट। अब मेटाफेज 2 में जो है आपके क्रोमोसोम फिर से अलाइन हो गए। टेलोफेज 1 में 2 बने थे इसलिए यहाँ पे 2 सेल दिखाए जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे जो है आपके क्रोमोसोम अलाइन हो गए सेंटर में मेटाफेज प्लेट में, एंड नाउ this one is going to move toward opposite pole in anaphase 2 by the splitting of सेंट्रोमियर। देखो सेंट्रोमियर इसमें डिवाइड हुए। अर्लियर जो हमने एनाफेज 1 में देखा वहाँ पे पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुआ था, लेकिन एनाफेज 2 में जो है सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे एंड सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग गए। नेक्स्ट अब जो है टेलोफेज, हर सेल जो है फिर से 2 में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो है फिर से 4 सेल बनेंगे। ठीक है, 4 हेप्लॉइड सेल जो होते हैं वो डिवेल्प होते हैं आफ्टर द मियोसिस। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, इसमें जो है ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर जो है वो कंजर्व रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, हमने बोला ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में बनते हैं। जो आपके गैमीट्स हैं उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। जैसे स्पर्म जो है उसमें 23 क्रोमोसोम रहेंगे, ओवा जो है उसमें 23 क्रोमोसोम रहेंगे। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं देन ए कंप्लीट इंडिविजुअल विल बी फॉर्मिंग विच विल बी हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 23 प्लस 23 46 क्रोमोसोम जो है वो बनेंगे एक ह्यूमन में। ठीक है, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब जो जेनेटिक वेरिएशन है वो भी आपके मियोसिस के थ्रू ही आती है। हमने देखा था इसमें क्रॉसओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है जेनेटिक वेरिएशन आती है। और जो जेनेटिक वेरिएशन होती है ये एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन जो है वो जाती रहती है, जिसकी वजह से जो है adaptations होती हैं, and these adaptation they are necessary for the evolution of a species. Okay, with this we end this part, we will coming with the next part soon.